बिलारी के ग्राम शेरपुर मापी पहुंचे 30 विधानसभा विधायक संभावित प्रत्याशी शुभम राठी। जनता ने किया जोरदार स्वागत। उधर शुभम राठी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो जनता को 15 साल में नहीं किया गया वो क्या उनका भरोसा कि वह 5 वर्षों में कर दें। सिर्फ मलाई खा जा रही है और जनता को ठगा जा रहा है। जनता के हक में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। निर्णय सिर्फ जनता को संबोधित करने पर किया जाता है और जनता से आंख मिलाकर भी वह कार्य नहीं कर सकते। देखिए शुभम राठी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। उधर शेरपुर माफी के सभी ग्रामवासियों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि अब की बार शुभम राठी की सरकार। देखिए बेधड़क आवाज की खास रिपोर्ट। मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपकी बात सुनने के लिए भी आया हूँ। आपकी बात जो यहाँ समस्याएं चल रही हैं उनके लिए भी कई बार से सुनने में भी आ रहा था, मीडिया के माध्यम से भी देखा और उसे भी पता चला। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे बच्चे भी हैं, युवा साथी भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सभी को यहाँ पर एकत्र होने के लिए धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। जैसा आप देख रहे हो आज का जो माहौल है, समाज को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार बांटा जा रहा है, लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है आपसी भाईचारे को। कारण केवल क्या है कि राजनीतिक मुद्दे, कि किस तरीके से वोट लिया जाए। कहीं ना कहीं एक पक्ष डराकर दूसरे पक्ष का वोट लेता है और दूसरा पक्ष एक पक्ष को डराकर दूसरे पक्ष का वोट लेता है। विकास के मुद्दों पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कहीं भी देख लो आप, विकास के मुद्दों पर तो एक भाजपा के मंत्री उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विकास के मुद्दों पर वोट नहीं मिलते। इस तरीके से और भी एक नेता है, उन्होंने भी उठाया और इस विधानसभा में भी एक नेता जी ने कहा बोले विकास के मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है वोट तो फिक्स है। बहुत सारे लोग मानते हैं, वो गलतफहमी हो, मैं दोबारा से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो वोट है वो आज की तारीख में दलों को मिलता है, चाहे वो भाजपा है, समाजवादी है, बसपा है या कांग्रेस। वो दल का वोट है, उसे आदमी व्यक्तिगत वोट मानने लगता है, क्योंकि लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है मुझे कौन सा दल चुनना है, कौन मेरे हितों की या कौन मेरे हकों की रक्षा करेगा। यही तो बात है। आप जो वोट दे रहे हो बुरा मत मानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी आपसे कल को आके कहूँ, मैं निर्दलीय या किसी और तरीके से कहूँ, तो आप में से आधे लोग मुझे चुनने की क्षमता रखोगे, बाकी यही है कि आप किसी न किसी दल को चुनोगे या किसी और भी व्यक्ति आएगा और वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहने लगे कि साहब मुझे चुन लो, तो शायद आप ना चुन पाओगे, जितना मैं जानता हूँ। लेकिन विकास किस लिए नहीं हो रहा? विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वोट शेरपुर में 2200 है और 2000 वोट या 1800 वोट पड़ता है और एक तरफा पड़ता है, तो जरूरत कहाँ है विकास की? उन्हें तो पता है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है। भाई आज तक शेरपुर को यही तो सोचकर नजरअंदाज किया गया कि ऑप्शन नहीं है। भाई पता है शेरपुर वोट देगा, कहाँ जाओगे वोट डालने? भाजपा पे डालोगे या बसपा पे डालोगे या किस पर डालोगे? उन्हें पता है कि वोट समाजवादी का है, समाजवादी को मिलेगा, बात खत्म, काम हो मत हो, सड़क उखड़ी रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? केवल यही एक वजह है। ऐसा नहीं है कि विधायक निधि में जो सत्ता के विधायकों को निधि आती है वही विपक्ष के विधायकों को भी निधि आती है। किसी एक को ऐसा नहीं है कि पक्ष वाले को 5 करोड़ आ रहे हैं तो दूसरे को 1 करोड़ आ रहे होंगे, बराबर निधि आती है विकास कार्य के लिए। इतना होता है सरकार में, इतना अंतर रहता है कि आदमी अपने लिए मलाई ज्यादा लूट लेता है, विकास कार्यों के लिए फंड उतना ही आता है। बस सरकार से जाके आप इतना कर लेते हो कि उससे जाके कहते हो कि हाँ साहब ये और प्रोजेक्ट हैं जो बड़े बड़े, लेकिन गांव की सड़कों के लिए, गांव की नालियों के लिए या बिजली के लिए, तो बिजली के लिए तो आपको केवल रिकमेंड करवाना है, यहाँ इतने उपभोक्ता हैं, इतनी जरूरत है। अभी जैसे जैसे हम गांव गांव घूम रहे हैं, बड़ी समस्याएं सामने नजर आ रही हैं। जैसे बिजली के कनेक्शन है 80, 90, तो मिनिमम 2-2 किलोवाट के होंगे, 1-1 किलोवाट के होंगे। तो अगर 1 किलोवाट का भी तो 70 किलोवाट हो गया। ट्रांसफार्मर रखा 25 kV का, तो उनकी क्षमता बढ़वाना, उनके डिवाइड इस हिसाब से कराना कि भाई उपभोक्ता कितना है और उसका मतलब जो बिजली की खपत हो रही है कितनी हो रही है और उसके उपभोक्ता कितने हैं और ट्रांसफार्मर की जरूरत कितनी है। तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है, वही यहाँ पर रिकमेंड करेंगे कि साहब कितनी जरूरत रहती है। तो अभी कई जगह घूमे, आज भी थामले से दोबारा फोन आया, अगर आपके थामले परिचित तो पूछना। जिस दिन मुहर्रम था उस दिन सुबह को वो फूक गया था ट्रांसफार्मर। एसडीओ साहब को फोन करा, 2 घंटे में रखवा दिया। एसडीओ साहब ने फोन करके उनसे कहा कि भाई उनसे मत कहना, अगर कोई भी समस्या आप उनसे बताना। दोबारा आई कि उसमें ट्रांसफार्मर समस्या आ रही है, उसको दोबारा बदलवाने की प्रयास कर रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, अगर जो युवा साथी जानते होंगे, भूड़ मरेसी में बड़ी दिक्कत रही। भूड़ मरेसी में 21 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, जो थामले के जिक्र चल रहा था। ट्रांसफार्मर धरना दिया, सेम डे ट्रांसफार्मर रखवाया, नया ट्रांसफार्मर रखवाया। तो हमारे पास कोई निधि या कुछ नहीं, हमारे पास जज्बा है लड़ने का। हम संघर्ष कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की बात रख सकते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता का वकील, ठीक है? उसे हमने इसलिए चुन के भेजा वो सदन में जाए और अपनी बात रखे कि साहब मेरे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बात है,
चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, सदन में सबकी सुनी जाती है। मगर जब मुंह खाया हो तो आंख शर्माती है, पुरानी कहावत है। कोई भी हो, मैं भी होऊंगा, अगर मैं भ्रष्ट होऊंगा तो मैं खुल के आंखों में आंखें डाल के नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आज मुझ में क्षमता है कि मैं आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूं, क्योंकि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैंने किसी का लेके नहीं खाया। हम अधिकारियों से कह पाते हैं कि साहब ये समस्या है, ना सुने मत सुनो, तो हमारे पास पाल है, पाल बिछाओ, अपनी बात रखो। ये बाद में भी हो सकता है, अगर मैं विधायक, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, उसके बाद भी मैं धरने देने की क्षमता रखता हूँ। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक, सांसद हैं जो आपने देखा होगा, जो लोगों के लिए संघर्ष लगातार कर रहे हैं, सड़कों पर रात दिन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चुनाव जीते चद्दर तानी, बिल्कुल फिर ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है 80-90 हजार वोट केवल आप भी हमसे लोग क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो कमी है ना, मैंने उसे, क्योंकि हम जो पिछड़ रहे हैं वो किस चीज में पिछड़ रहे हैं, मतलब हमने देखा कि हम जो संघर्ष करने के आतुर हैं, लोगों के बीच जाने के आतुर हैं, लेकिन कुछ लोग केवल इस बात पे राजनीति करते हैं कि टिकट हो जाएगा तब जनता के बीच जाएंगे। अच्छा, जनता को भी आदत पड़ गई, जनता भी उसे चुनना चाहती है कि साहब टिकट लिया, चाहे वो उसे, जनता को भी पता है काम ना करेगा, लेकिन जनता को भी आदत पड़ गई गुलामी की, चलो वोट वही दबाएंगे। जिस दिन आप चेहरे देख के वोट देने लगे ना, सुधार आ जाएगा। पहले आप देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, 80-80, 90-90 निर्दलीय विधायक आते थे, फिर वो आधे हो गए। आज की स्थिति ये है कि एक भी निर्दलीय विधायक नहीं आता। अगर कोई निर्दलीय लड़ना चाहे तो लोगों को दल चुनना पड़ता है। हमने भी दल चुना, समाजवादी पार्टी, हम भी उससे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं पहले टिकट ले आओ। अगर हमें संघर्ष करने के आदी हैं तो हमें टिकट की मिलो या मत मिलो, हम तो संघर्ष, चुनाव, मैं तो कहूँ टिकट नहीं होगा, चुनाव में नहीं भी लड़ेंगे, तब भी आप लोगों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। शेरपुर के जितने लोग यहाँ खड़े हो, मुझे बता दो, चलो कौन से बिजली घर पे चलना है, या कौन सी समस्या के लिए चलना, कौन सा लेखपाल ना सुने, या कौन सा एसडीएम साहब ना सुने, या कोई और अधिकारी ना सुने। अगर आपकी जायज बात है, आपकी संविधान के अनुरूप बात है, मैं देखूं कौन ना सुनेगा, लेकिन कहने वाला तो हूं। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? जनता का वकील। ये नहीं कि आए, फोटो खिंचाए, काम खत्म और टाटा बाय बाय और ठीक है साहब मिलेंगे, तो वो तो सभी लोग कर रहे हैं। यही काम भाजपा कर रही है, यही वो लोग जनप्रतिनिधि करें जिन्हें हमने आपने चुन के भेजा है। विकास, अब आप देखो, ये सड़कें उखड़ के फिकी, ठीक है, ये साहब भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने पानी की टंकियां बिछवाई, गांव में सड़कें बड़ी मुश्किल से पड़ी थी, फिर उखड़ के फिर गई, ठीक है। अब ठीक है, भाजपा को आपने वोट ना दिया, हो सकता है वो आपके गांव में काम ना कराए, मान लिया, ठीक है, जिन्होंने वोट दिया वो उनके लिए करा रहे हैं, लेकिन जिसको आपने वोट दिया वो तो फिर भी अभी भी उन पे निधि है, वो तो करवा सकते हैं। वो इसलिए नहीं कराते क्योंकि तुम तो वोट दोगे, उन्हें पता है तुम दोगे, बुरी तो लगेगी, कड़वी लगेगी, साहब हाथ जोड़ के विनती है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये वोट कहाँ जाएंगे, शेरपुर गांव मुसलमानों का है, ये कहाँ जाएंगे, उन्हें पता है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम वोट समाजवादी पार्टी को दोगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हो, प्रत्याशी को नहीं दे रहे। उनको वो बात में माहौल ये दिखाना है ये वोट मेरा है, वो मेरा नहीं, आप समाजवादी के हो, मैं भी समाजवादी पार्टी का हूँ। अगर कल को आपका टिकट हो जाए समाजवादी पार्टी से, तब भी तो वोट हम आपको ही देंगे, आपका हो जाए तब भी तो देंगे। यहाँ से मैं कहता हूँ कोई भी एक आदमी जाके समाजवादी पार्टी से टिकट ले आए तो वोट किसे दोगे? समाजवादी को तो दोगे ना। लेकिन वो जनप्रतिनिधि अगर ये मानने लगे कि ये वोट मेरा है और इसे अहंकार में रहकर लोगों के काम ना कराए, तो ये गलत फहमी है। कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ कल को अगर हम ही बन जाए और हम इस चीज को ये नजर करें यार ये तो वोट दे ही रहे हैं, औरों को मैं कौलिया भर लूं, तो ऐसा नहीं भाई। जिन लोगों ने वोट दिया तो आपकी जिम्मेदारी है, पहले नैतिक जिम्मेदारी है, उनके लिए काम करें। सबसे पहली जिम्मेदारी किसी है कि ये कुनबा किसका है? समाजवाद का, कि सबसे पहले काम हम समाजवाद के उसमें करवाएं। वैसे तो आपको पूरी विधानसभा में विकास करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है, तो सवाल करने का हक भी हम लोगों का ही है कि हम अपने तरफ से सवाल उठाएं, पूछें। तो ये तो एक अलग मुद्दा है कि साहब क्या है, लेकिन बहुत उतने केवी का ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन विजिलेंस जाके परेशान करती है। इस पर कोई बोला? किसी ने जाके कही कि विजिलेंस दिन दहाड़े आके लूट मचाती है। चाय पे बाबा, बिल्कुल नहीं, वो तो है ही। तो विजिलेंस क्या करती है? विजिलेंस करती है दिन दहाड़े आए, सुबह 5 बजे आते हैं, पकड़ लिया, ठीक है, वहां आ जाना, 2 लाख मांगेंगे, आदमी परेशान होकर 10-20 हजार रुपए देगा, अपना पिंडा छुटवाता है। लेकिन कोई बोला जाके? इस मामले में मैंने एक आदमी देखा सदन में जिन्होंने बोले, राजा भैया ने मुद्दा उठाया था, और भी लोग थे पक्ष विपक्ष जिन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन जहाँ की समस्याएं हैं वहां के जनप्रतिनिधि को बोलना चाहिए जाके कि साहब ये समस्याएं हैं, विजिलेंस परेशान कर रही है, आप सदन में उठाओगे तभी तो कार्रवाई होगी। मगर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी बहुत कमजोरियां हैं, तो मैं बोलूं कैसे? वो पुरानी कहावत, मुंह खाए तो आंख शर्माए। तो विकास कार्य बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे कोई करवा नहीं सकता, लेकिन इच्छा हो, आदमी के मन की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कराने के लिए। जब आप आज उठाओगे, बहुत बड़ी निधि आती है, उस निधि को आप ईमानदारी से, सच्चे मन से काम में लगा दो। अगर ना हो तो आप, मैं तो कहूँ चाहे 100 मीटर पड़े,
आदमी उम्मीद रहेगी 100 पड़ गई, आगे वो फिर पड़ जाएगी, मगर पता चला 100 ही ना पड़ी है 15 साल में, तो कहाँ से आदमी क्या कर लेगा भाई। 15 साल में 100 मीटर ना पढ़ा पाए तो अगली 500 मीटर की और कहाँ से उम्मीद कर लेगा आदमी। वही उम्मीद तो रहेगी साहब 100 मीटर पढ़वाई, अगली बार में फिर 100 पड़ जाएगी, मगर पता चला कि पिछली 100 ना पड़ी तो अगली 100 की तो क्या ही उम्मीद करोगे। नहीं, आदमी को मूलभूत समस्याएं क्या है बिजली, पानी, मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा के अच्छा अस्पताल में इलाज मिल जाए, बच्चे अच्छी जगह पढ़ लें, अच्छी शिक्षा मिल जाए। मैं तो भाई युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारे हालात परिस्थिति कैसे भी रहे, अपनी शिक्षा पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि आप पढ़ के अपनी आवाज उठा सकते हो, अपना मुद्दे रख सकते हो। वरना ये लोग तो ये चाहते हैं कि आप जाहिल रहो, आप ना पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे तो सवाल करोगे, तो जब पढ़ोगे नहीं तो सवाल नहीं करोगे। आप देखो कोचिंग सेंटरों को बंद किया जा रहा है, लगातार टीचरों पर उंगली उठाई जा रही है। देखो जो काम सत्ता कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे हैं कि सत्ता का डर दिखा के विपक्ष में वोट लेने का काम कर रहे हैं। विपक्ष में नेता का काम होता है सत्ता से लड़ना, केवल लोगों को डराना नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो केवल यही काम कर रहे हैं, उन्हें वोट पाने के लिए उन्हें पता है कि साहब भाजपा आई है तो मैं ये कर देगी। ठीक है, भाजपा तो जो अत्याचार कर रही है, तुमने कौन सी कसर छोड़ दी कि उस अत्याचार के खिलाफ तुम कब बोले बताओ? कब तुमने जबान खोली? कब तुम्हारी हिम्मत पड़ी कि आंख में आंख डाल के बोल लो? बस केवल एक बहाना लेके लोग रोक दिया। शिक्षा के लिए बताओ क्या युवाओं के लिए ऐसा क्या सुविधा उपलब्ध कराई कि लोग युवा जाके वहां क्रिकेट खेल सके, वॉलीबॉल खेल सके, कुछ खेल पाए, या कोई व्यवस्था ऐसी करके दी हो तो मुझे बता दो। या शिक्षा के लिए ऐसा करा हो कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए तुमने कोई अच्छा शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कराई हो कि ठीक है यहाँ बच्चे तैयारी कर लें, या 12वीं के बाद की यहाँ कोई तैयारी कर लें, या किसी चीज का कर लें, कोई अच्छी लाइब्रेरी बनवाई हो। तो जो काम भाजपा कर रही है वही काम तुम कर रहे हो। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी की ना बुराई करते हुए ना भलाई करते हुए, आपको सब पता है, फोन सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है, आपको खुद पता है कि क्या अत्याचार सरकारें कर रही हैं और क्या अत्याचार और लोग कर रहे हैं। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आपको सब पता है। अपने हक के लिए मैं तो ये कहता हूँ, मैं भी ना हूं, हम भी ना है, आप भी ना है, हमें इतना जागरूक होना चाहिए, हमें पता है हमारे अधिकार क्या है, हम संविधान के अनुरूप रहकर उस पर अपनी आवाज उठा के अपनी बात कह सके, आप सवाल कर सके। वकील से क्यों कोई नहीं उलझना चाहता? उसे पता है अपने हकों की, उसे पता है धाराएं, उसे पता है इसमें रह के मैं किससे क्या बात कर सकता हूँ। उससे तो कोई नहीं उलझना चाहता, क्योंकि उसे पता है अपने अधिकारों का। तो शिक्षा जरूर लो मेरे भाइयों, शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो बुजुर्ग हैं इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं, खेती भी की है, मजदूरी भी की है, और भी काम करे हैं, रोजगार भी किए हैं, लेकिन युवाओं को आने वाले आप देखो रोजगार नहीं मिल रहे। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके 2 लाख भी नहीं दे पा रही है सरकार। तो सरकार के भरोसे मत बैठो, खुद शिक्षा लो, अपने नए रोजगारों पर ध्यान दो, नए अपने कामों पर ध्यान दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वरना कोई भी सरकार निवाला नहीं देने वाली है, निवाला छीनने की तैयारी है। आप देखो गांव गांव में जाके उसकी तैयारी चल रही है, क्या कहते हैं इसको, जनगणना की। जनगणना में आप देखो सारे कॉलम हैं, आपके घर पे लिंटर है, आपके घर में तखत है, आपके घर में फ्रिज है, सबकी जानकारी है, लेकिन उसमें एक कॉलम नहीं है कि आप पर कर्जा कितना है कहीं किसी गरीब के कर्जे की बात करी कि कितना कर्जा है साहब? बस ये देख ली मोटरसाइकिल है, आने वाले टाइम में ये दिखाया जाएगा साहब अब कोई गरीब नहीं बचा, इनके घर में फ्रिज है अब कोई गरीब नहीं बचा। आगे को हो सकता है सरकार का ये प्लान रहे, कल को मुझ पर अभी केस कर दे, अभी तो नहीं आया लेकिन आ सकता है। ऐसे सूत्रों से खबर है कि आ सकता है कल को दिखा दे कि आपका ये राशन पानी बंद करने की तैयारी हो, जो कोटा मिलता है कि भाई ये सक्षम है, मगर ये नहीं पूछ रहे कि वो मोटरसाइकिल कैसे आई। वो किसी ने पूछा? वो बेचारे किस्तों पे लेके आया, कर्जे से लेके आया, कैसे कैसे व्यवस्था करके लेके आ रहा है वो आदमी, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। व्यापारियों के कई